हेड एंड शोल्डर वाले पैटर्न जो होते हैं वो मार्केट के बेरिश में काम करते हैं। ठीक है, जो आपके सामने जो हेड एंड शोल्डर वाले पैटर्न्स हैं, ये भी कॉपी कर रहा हूँ, बोल दो ये भी हैंड राइटिंग भी कॉपी कर रहा हूँ। तो मार्केट अपने आप को बॉटम से ऊपर लेके आती है, नीचे जाती है। हेड एंड शोल्डर के डिमांड सप्लाई के बारे में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो मार्केट अपने आप को इस तरीके से लेके जाती है एंड देन ये, तो इसमें जो बेरिश मूव आता है वो बेसिकली आपको इस जगह से देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि भाई जो इसके शोल्डर्स होते हैं वो मार्केट में रिवर्सल एंड रीटेस्टिंग क्रिएट करते हैं। जो सबसे पहला वाला शोल्डर होता है इसे हम लोग लेफ्ट शोल्डर कहते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट शोल्डर मार्केट में क्या होता है, दिस इज द रिवर्सल एरिया, ये मार्केट में सबसे पहला रिवर्सल क्रिएट करता है। ठीक है, कैसे, ये रिवर्सल क्रिएट करता है। और जब ये राइट शोल्डर की बात आती है तो राइट शोल्डर क्रिएट करता है रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग मतलब जैसे पहले वाले ने रिवर्सल क्रिएट कर लिया और पता चला उसको ब्रेक करके दोबारा मार्केट नीचे आ रही है, तो अब रीटेस्टिंग क्रिएट होगी, एंट्री मिलने का मौका मिलता है। तो एंट्री मिलने का मौका इसके इस वाले पोर्शन पे मिलता है। अब देखो ये तो तब है जब मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया, मार्केट यहाँ तक पहुंच जाती है, अब ऐसा लगेगा शायद और ऊपर जाएगी, नहीं, हम इसको मेजर कर सकते हैं। ओरिजिनली ये वाली जो हमारे सामने सप्लाई है जो नीचे आई है, ये आधी हो जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, डिमांड भी। तो ये जो होता है ये हमारे लिए रीटेस्टिंग के लिए होता है, हम इसको रीटेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। अब लेकिन रीटेस्टिंग काफी नहीं है, यहाँ पर कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि इसके लेफ्ट साइड में इस जगह पर कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जो समझ के बाहर होते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहाँ पर मेरे सामने मार्केट कुछ इस तरीके से पैटर्न बना रही है, ऐसे करके ऊपर से लंबी चीज है। ठीक है, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है लाइक दिस, ऐसे करके, और फिर मार्केट नीचे गिर गई। अब ये क्या है, ना तो ये कोई एनगल्फिंग है, ना तो ये कोई इन्वर्टेड पैटर्न है, ऐसा पैटर्न बना देती है और समझ में नहीं आता क्या किया जाए। ठीक है, समझ में नहीं आता ऐसा। लेकिन यहाँ पर एक जो है आप पार्शियल हैंगिंग मैन भी कह सकते हो इसको। ऊपर जाके मार्केट एक हैंगिंग मैन बना देती है। ठीक है, एक हैंगिंग मैन बना देती है, या फिर एक इन्वर्टेड हैमर बना देती है। दोनों में से कुछ भी बना सकती है वो, हमें कुछ नहीं पता ना भाई, कुछ भी बन सकता है। लेकिन सिंगल कैंडल का ज्यादा यहाँ पर फोकस रहता है कि जो नेक होता है उसका जो हेड होता है, हेड जो होता है, ये जो हेड होता है इसका, है ना, जो इसका हेड होता है, ये बेसिकली सिंगल कैंडल ज्यादातर यहाँ बनती है। अब यहाँ जब मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आती 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 फिर बाद में रिटेस्ट करती है यहाँ पर। अब यहाँ पर किस कैंडल की नीड पड़ेगी हमें, सवाल इस चीज का है। हाँ सॉरी, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बोलते हैं इसको, सॉरी शूटिंग स्टार बोलेंगे इसको, हैंगिंग मैन नहीं, शूटिंग स्टार बोलेंगे इस चीज को। अच्छा हुआ तुमने करेक्ट कर दिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बन गया या फिर इन्वर्टेड हैमर बन गया, कुछ भी बन सकता है। और यहां आके मार्केट एक बियरिश एनगल्फिंग बना देती है। अब फंस गए, यहां आके मार्केट एक बियरिश एनगल्फिंग बना देती है। अब क्या होगा, सोचो। अगर यहां बेरिश एनगल्फिंग बन गई तो इन्वर्टेड हैमर बनने के ज्यादा चांस है टॉप पे, क्योंकि जब इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन करेंगे तो निकल के तो हमें इन्वर्टेड हैमर ही दिखेगा यहां पर, एंड देन मार्केट क्रिएट्स। ठीक है, अगर यहां पर ऐसी ही कैंडल बन गई तब तो कोई टेंशन ही नहीं, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, रीटेस्टिंग पे वही आ रहा है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर। अरे रुक जा यार, सीरी ने क्यों सुन लिया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। हाँ ये मैंने कलर थोड़ा सा गलत लगा दिया, कोई बात नहीं, इसको रेड कर दो। एनगल्फिंग समझो, मैं वर्डिंग पे ध्यान दो, बेरिश एनगल्फिंग बनी हुई है उस पे ध्यान दो थोड़ा, कोई बात नहीं, ये कलर लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो। ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग बन गई, तो यहाँ पर अब शूटिंग स्टार समझ लो, शूटिंग स्टार आ गया, मतलब कलर अगर चेंज हो गया तो बदल जाएगा।
थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो अब ये वाला बन जाएगा यहाँ पर। अगर कलर चेंज हो जाता तो फिर हमें ये वाला दिखता, यानी कि अगर ये एनगल्फिंग ऐसी दिखती है हमें कुछ इस तरीके के। ठीक है, ग्रीन कैंडल बड़ी दिखती है ना यहाँ पर, तो ऐसा दिखता फिर हमें। चार्ट पे दिखाता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी तो मैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ समझ जाओगे। ओके सो ये क्या बना हुआ है, एक पिन बार। पिन बार का हाई है, यानी कि दिस इज द सुपीरियर पैटर्न जो हमारे लिए एक शूटिंग स्टार की तरह बना हुआ है। ठीक है, टॉप पे क्या शूटिंग स्टार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न में ज्यादातर हमें शूटिंग स्टार दिखते हैं। ये इन्वर्टेड ये हेड एंड शोल्डर आप देख ही चुके हो, ये बना हुआ है आपके सामने। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बना हुआ है हमारे सामने। ठीक है, लेफ्ट साइड में इसके क्या बना हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में क्या बना हुआ है, ये देखो, यहां पर एक इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग बनी हुई है। यहां क्या बना हुआ है, समझ आया? ऊपर क्या था, शूटिंग स्टार जैसे पैटर्न, शूटिंग स्टार था। शूटिंग स्टार है तो बेरिश एनगल्फिंग आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इनको कंबाइन करेंगे तो शूटिंग स्टार ही दिखेगा। वो सामने नहीं आना चाहिए, वो रीटेस्टिंग पे आना चाहिए। पहली बात सुनो, वो रीटेस्टिंग पे आना चाहिए, सामने नहीं आने। सामने आएगा तो लुभावना होगा। सामने आ गया, लुभावना। रीटेस्टिंग थोड़ी हुई इसकी, रीटेस्टिंग का मतलब है ऐसे करके ऐसे होना और यहां आ जाना एंड देन ऐसे होना, वो रीटेस्टिंग होती है। किसी एक जगह पे नहीं होती, ऐसे जगह यहाँ पर दिख जाएगी। इसको फिर कंबाइन करके देखते हैं तो हमें यहाँ पर शूटिंग स्टार दिख सकता है। ये मेरे सामने ये ग्रीन कैंडल की बॉडी है, ठीक है, लाइक दिस। और फिर वही ये रेड कैंडल की बॉडी है मेरे पास, लाइक दिस। और ये टॉप टू बॉटम मैंने यहाँ पर ये विक लाइन लगा ली है इस तरीके से। ठीक है, ये ग्रीन है। ठीक है, ऊपर का हिस्सा पता होना चाहिए क्या है, इसकी स्ट्रक्चर का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ऊपर का हिस्सा। इसको दोनों को ऐड कर देंगे, लिक्विड हो जाएंगे दोनों। और यहाँ से लेके यहाँ तक की बॉडी हमारे पास है एंड देन वी हैव मूव लाइक दिस। ये दिखेगा हमें यहाँ पर, जैसे सामने से देखो, खुद देखो, किसी जगह पर बेरिश एनगल्फिंग दिख रही है तुम्हें? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ ये रेड कैंडल है, छोटी सी दिख रही है, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन यहाँ देखो बेरिश एनगल्फिंग है। तो एक्चुअल में जो पैटर्न है वो इस तरीके से छुपके रहते हैं, क्योंकि अगर नजर आ गए तो लोग काम करना शुरू नहीं कर देंगे। अगर अगर सामने से नजर आ गए तो लोग घुसना शुरू नहीं कर देंगे। हैमर क्यों फेल होता है, क्योंकि वो सामने आ जाता है। अगर वो छुपका हुआ होगा ना तो लोगों को नजर नहीं आएगा और मार्केट वहीं से रिवर्स करना शुरू कर देगी। भाई अगर मैं आपसे बोलूं, अभी मैंने जैसे आपको समझाया, अभी पहले जो आपको बताया था, ये एक हैमर है। ये जो 3 CP, ये जो 4 CP पैटर्न है ना, इसको 4 CP कहते हैं जब 4 कैंडल कंबाइन करते। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, तीनों को ऐड कर दो इस रेड कैंडल के साथ, तो क्या निकल के आएगा, ऐसे ग्रीन बॉडी निकलेगी और इस तरीके से हैमर दिखेगा। और मार्केट देखो यहीं से रिटेस्ट करके कैसे ऊपर चलेगी। अगर सामने से होगा ना, सामने दिख गया, तो यहीं से रिवर्स कर जाएगा, फेल हो जाएगा, फिर काम करना शुरू करेगा। तो हैमरों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि लोगों को पता है कौन सा पैटर्न कैसे काम करता है। आज मैं ये बता रहा हूं, अगर ये ग्लोबली लोग यूज करेंगे तो ये भी चीजें फेल करने लग जाएंगी, क्योंकि लोग इंतजार करेंगे छुपके हुए हैमर को ढूंढने का। और जब पता लग जाएगा कि छुपका हुआ हैमर है, तो हम जैसे हैमर पे लोग चलते हैं वैसे इन सब चीजों पे चलने लग जाएंगे। लेकिन तब तक बहुत टाइम लगेगा, 4 5 साल 6 साल जब जाके लगेंगे। अभी फेल होने के कोई चांसेस नहीं है, ये भी तो नई चीज है। सो दिस इज हाउ कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट वर्क, किस जगह की क्या चीज़ें कंबाइन करती है, कौन सी चीज़ काम यूज़ करती है, कहाँ यूज़ करती है, वो सारी चीज़ें हमें देखो। ठीक है, यहाँ टाइम फ्रेम चेंज करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया पीछे का सारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। मुझे अपने दिमाग में पैटर्न रखना है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी पैटर्न पे रखना है और मुझे सिर्फ इन कैंडल्स को कंबाइन करना है, तो मुझे टाइम फ्रेम चेंज करने की जरूरत नहीं, मुझे बस अपने माइंड में इनको कंबाइन करना, मेरे सामने हैमर निकल के आ जाएगा। सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। समझ आया? देखो ये मेरी अपनी रिसर्च है, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से देख लो। बाद में तुम्हें मेरे अलावा कहीं लाइव स्ट्रीम पे मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड वीडियो तुम भूल जाओ, रिकॉर्डेड में तुम्हें मिल जाएगा।